शिवलिंगम और निरुतलिंगम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरे बेस्ट ऑफ साउथ के इस सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि दक्षिण दिशा में द्रविड़ देश में श्री अरुणाचल नाम का एक तीर्थ स्थान है, जहां पर भगवान शिव स्वयं एक अरुणाचल पर्वत के रूप में विराजमान है। अरुणाचल तीर्थ क्षेत्रों को इस पृथ्वी का हृदय कहा जाता है और ये भगवान शिव के सबसे प्रिय तीर्थ स्थानों में से एक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री अरुणाचल क्षेत्र का यात्रा करने वाले हैं, जो पंच तत्व शिवलिंगों में, जहाँ पर भगवान शिव जी का अग्नि तत्व लिंग स्थापित है। यहाँ अरुणाचल तीर्थ पर भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ में 9 और शिवलिंग की स्थापना हुई है, जिसकी परिक्रमा होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वो परिक्रमा भी करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ श्री क्षेत्र अरुणाचलम में पहुँच कैसे सकते हैं? तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई शहर में आना होगा। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तिरुवन्नमलई रेलवे स्टेशन है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ तिरुवन्नमलई तक आती है। आप बाय ट्रेन यहाँ तिरुवन्नमलई रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। अगर आपके शहर से तिरुवन्नमलई के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है, तो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर विल्लुपुरम नाम का एक जंक्शन है, तो आप विल्लुपुरम तक डायरेक्टली ट्रेन से आ सकते हैं। और विल्लुपुरम के बाद यहाँ तिरुवन्नमलई आने के लिए आपको कंटिन्यू बसेस और कैब मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर पौंडीचेरी एयरपोर्ट मिलेगा। पौंडीचेरी एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। आप चेन्नई एयरपोर्ट तक भी बाय फ्लाइट आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ से बस और कैब लेकर आप इजिली यहाँ तक तिरुवन्नमलई तक पहुँच सकते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन से 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही तिरुवन्नमलई बस स्टैंड है। अगर आप बाय बस तमिलनाडु के किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो बसेस आपको यहाँ बस स्टैंड तक लाएगी। मैं अभी चलता हूँ, बस स्टैंड आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जो मंदिर है, वो मंदिर लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप ट्रेन से आके बाय ऑटो मंदिर तक जा सकते हैं, या बस से भी आएंगे तो आप इजीली 1 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से ही आपको रेलवे स्टेशन से ही श्री अरुणाचलेश्वर पर्वत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अरुणाचलेश्वर पर्वत है। तो ये है यहाँ पर आने के ऑप्शन। अब मैं आपको आगे के दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर रह कहाँ सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है तिरुवन्नमलई का सेंट्रल बस स्टैंड। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा के बहुत सारे मेजर सिटीज़ से यहाँ पर दिन भर कंटिन्यू बसेस आती रहती है। अगर आप भी बाय बस आ रहे हैं तिरुवन्नमलई, तो आपको बसेस इसी सेंट्रल बस स्टैंड पर लेकर आएगी। यहाँ से जो मंदिर की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। आप यहाँ बस स्टैंड से ईजिली वॉक करके या बाय ऑटो मंदिर तक जा सकते हैं। और ये जो 1 किलोमीटर का रास्ता है बस स्टैंड से लेकर मंदिर तक का, इस पूरे रास्ते में आपको यहाँ रहने के लिए लॉजिंग, बोर्डिंग, गेस्ट हाउस, होटल्स, धर्मशाला सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद आपको रहने के लिए क्या क्या सुविधा है? तो रहने के लिए दोस्तों, ये जो अरुणाचलेश्वर है और ये तिरुवन्नमलई है, ये दक्षिण भारत का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। लाखों लोग यहाँ पर भगवान अरुणाचलेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ मंदिर के पास आपको रहने के लिए बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, लॉजिंग, बोर्डिंग्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ पूरा एक मार्केट है। मार्केट के बीच में बहुत सारे होटल्स एंड लॉजिंग बोर्डिंग्स है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा यहाँ के अच्छे होटल्स का। मैं जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ, मुझे वहाँ के होटल का सर्विस ठीक नहीं लगा, वहाँ के लोगों का रिस्पांस ठीक नहीं लगा, होटल के स्टाफ का। इसलिए मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वो होटल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ के जो अच्छे होटल्स हैं, मैं ज़रूर आपको उनके नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। और जब आप मंदिर में प्रवेश करने आएंगे तो देखिए, मेन रोड पीछे है और मेन रोड से जैसे आप आएंगे तो पहले आपको ये एक मंडप मिलेगा। बहुत बड़ा भव्य मंडप बनाया है और मंडप के सामने ही यहाँ पर यहाँ का जो मुख्य जो राजा गोपुरम है वो है। तो मंदिर में प्रवेश करने के 4 गेट हैं, चारों दिशा में 4 गोपुरम बनाया गया है। आप किसी भी गोपुरम से मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य गोपुरम है, जिसे राजा गोपुरम कहते हैं, वो पूर्व की दिशा में है। तो अभी हम ये पूर्व की दिशा से अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं अभी मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ। तमिलनाडु के बाकी मंदिरों की तरह भी जो अरुणाचलेश्वर मंदिर है ये कई घेरों के बीच में है। अरुणाचलेश्वर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और ये 3 घेरे के अंदर है। जब आप गोपुरम से जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको पहला घेरा, दूसरा घेरा, फिर तीसरे घेरे में जो निज मंदिर है, जो भगवान का जो गर्भगृह है वो मिलेगा। तो जब आप पहले घेरे में आएंगे तो आपको यहाँ पे मुरुगन स्वामी का मंदिर है। ये देखिए, ये मुरुगन स्वामी का मंदिर आपको सबसे पहले दिखाई देगा। और यहाँ पर ये एक प्राचीन सरोवर है। ये पहले यहाँ पर स्नान होती थी, अब यहाँ पे स्नान नहीं होती है। तो पहले लोग जब मंदिर में दर्शन करने आते थे तो इस सरोवर में स्नान करते थे। और इसके पास में यहाँ पर पीछे जो भोजनालय है, जो यहाँ पर जो मंदिर का प्रसाद मिलता है वो लोगों को खिलाया जाता है प्रसाद, तो वो भोजनालय यहाँ पर है। और उस तरफ जो है वहाँ पर इस मुरुगन मंदिर के उस तरफ एक बड़ा मंडप है। तो पहले घेरे में ये है और ये पहले घेरे को मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद फिर हम दूसरे घेरे में जाएंगे और तीसरे घेरे में फिर जाएंगे। ये एलुमलई है, ये तमिलनाडु से ही है, जो सेलम से है। सेलम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बहुत फेमस है। तो सेलम से ये भी मंदिर घूमने आए और अभी मेरे साथ मंदिर में ये है। तो अभी हम लोग आपको ये मंदिर दिखाते हैं। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर 25 एकड़ में फैला भगवान शिव को समर्पित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के पल्लव और चोला शासकों द्वारा कराया गया था। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर के पहले घेरे में आने पर श्री मुरुगन स्वामी मंदिर और मंदिर के प्राचीन तालाब के साथ 1000 पिलर का एक भव्य मंडप भी है। इस 1000 पिलर मंडप की वास्तुकला अद्भुत है, जहां हर स्तंभ पर खूबसूरत नक्काशी और देवी देवताओं के मूर्ति बनाई गई है। और 1000 पिलर मंडप के पास ही पाताल लिंगम है, जहां जमीन के अंदर भगवान शिव की पाताल लिंगम को स्थापित किया गया है। और पाताल लिंगम के पास ही मंदिर के नंदी जी स्थापित हैं, जहां नंदी जी के दर्शन के बाद मंदिर के दूसरे घेरे में प्रवेश किया जाता है। तो दोस्तों जब आप मंदिर के दूसरे घेरे में आएंगे, वो राजा गोपुरम है, उसके बाद पहला घेरा है, फिर ये दूसरा गोपुरम है, ये दूसरे घेरे के अंदर है। और जब दूसरे घेरे में आप आएंगे तो पहले आपको देखिए यहाँ पे काल भैरव का मंदिर मिलेगा। इसके सामने यहाँ पर एक मंडप है। इस मंडप में ही मंदिर के जो कार्यालय वगैरह, ऑफिस वगैरह हैं यहाँ पर, वो है उत्तर का गोपुरम। वो उत्तर के गोपुरम से अगर आप उत्तर दिशा से आएंगे तो उस गोपुरम से अंदर आएंगे। यहाँ पर भी एक नंदी जी का स्थापना किया गया है। और ये मंदिर के तीसरा घेरा में जाने का गोपुरम है। यहाँ से लोग आप देख रहे हैं ये मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इसके अंदर भगवान अरुणाचलेश्वर का तीसरा घेरा आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये तालाब है, ये दूसरा तालाब है। यहाँ पे पहले घेरे में भी एक तालाब था, ये दूसरे घेरे में भी एक तालाब है। और ये दक्षिण का गोपुरम है। आप दक्षिण दिशा से जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ये दूसरे घेरे में आएंगे। और ये अब मंदिर का जो तीसरा जो प्रवेश द्वार है। अब हम श्री अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर का तीसरा घेरा ही प्रमुख घेरा है, जहां भगवान अरुणाचलेश्वर का अग्नि तत्व लिंग स्थापित है। इस घेरे के परिक्रमा में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ का दूसरा प्रमुख मंदिर माता पार्वती को समर्पित उन्नामुलई अम्मा मंदिर है। उन्नामुलई अम्मा मंदिर के अलावा मुख्य मंदिर के अंदर भगवान विष्णु को समर्पित वेणुगोपाल स्वामी, सोम स्कंदर, चंद्रेश्वर, गजलक्ष्मी, दक्षिणामूर्ति, स्वर्ण भैरव, नटराज जैसे अनेक मंदिर हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिस अग्नि स्तंभ का ना तो कोई आरंभ था ना ही कोई अंत था। देवताओं और ऋषियों के निवेदन पर भगवान शिव यहाँ अग्नि स्तंभ से अरुणाचलेश्वर पर्वत के रूप में सदैव के लिए स्थापित हो गए। इसलिए पवित्र अरुणाचल पर्वत को संसार का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ कार्तिक दीपम उत्सव मनाया जाता है, जिस दिन अरुणाचल पर्वत के शिखर पर कई टन घी और कपूर को जलाकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसे देखने के लिए लाखों भक्त यहाँ अरुणाचलेश्वर में आते हैं।
तो दोस्तों जब आप भगवान अरुणाचल के दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा भी होती है। ये एक बहुत पवित्र परिक्रमा है और जो लोग अरुणाचल के दर्शन करने आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ पर इस परिक्रमा को भी करते हैं। ये जो परिक्रमा होती है 14 किलोमीटर की होती है। तो जब आप अरुणाचल के दर्शन करने आए तो आप ये परिक्रमा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस परिक्रमा का काफ़ी महत्व है। परिक्रमा तो पैदल ही की जाती है, लेकिन अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो आप यहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह भी लेकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ से जो ऑटो वाले हैं 500 रुपीज़ लेते हैं और वो आपको पूरे जो अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा कराकर फिर आपको मंदिर के पास लेके आते हैं। तो दोस्तों जैसे आप परिक्रमा स्टार्ट करेंगे राजा गोपुरम से, मंदिर से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपको पहला जो लिंग मिलेगा, जो पहला लिंगम मिलेगा वो है इंद्रलिंगम। यहाँ बाज़ार में ही आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से एक रास्ता जाता है अंदर कैमरा ले जाना और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं जाता हूँ अंदर, दर्शन करके आता हूँ। तो पहला जो लिंगम है वो इंद्रलिंगम है। मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ अग्निलिंगम मंदिर के पास। इंद्रलिंगम से जब आप चल के आएंगे तो 1 किलोमीटर के बाद आपको अग्निलिंगम मंदिर मिलेगा। ये मंदिर मेरे पीछे यहाँ पर है। अभी मंदिर दोपहर को ये बंद है। तो ये दूसरा जो मंदिर होगा, जो ये परिक्रमा मार्ग में जो दूसरा मंदिर मिलेगा वो ये अग्निलिंगम मंदिर मिलेगा। मंदिर बस ये गेट है यहाँ पर और यहाँ से थोड़े अंदर मंदिर है। तो ठीक है, ये अग्निलिंगम के दर्शन करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे निकलते हैं। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग में जब आप अग्निलिंगम का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर रमन जी का आश्रम मिलेगा। रमन जी जो थे वो दक्षिण भारत के महान महर्षियों में से थे। यहाँ अरुणाचलेश्वर में रमन आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आश्रम के अंदर रमना आश्रम में महर्षि रमन जी की समाधि है और उनके द्वारा पूजा की गई मूर्तियाँ स्थापित की गई है। बहुत अच्छा ये आश्रम है और अंदर का जो वातावरण है बहुत शांत है। मैं अभी अंदर से जाके आ रहा हूँ और अंदर जाने पर आपको मंदिर मिलेंगे, समाधि मंदिर मिलेगी, हॉल, मेडिटेशन हॉल बना हुआ है और गौशाला है। बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी पीसफुल अंदर जगह है। तो जब आप अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने आएंगे कुछ समय आप यहाँ पर भी आकर रमना आश्रम में भी बिताएं। तो अब मैंने यहाँ पर आश्रम के दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो ना, रेडी? महर्षि रमना आश्रम से जब आप आगे बढ़ेंगे 1 किलोमीटर लगभग और आगे आएंगे आप, तो आपको देखिए यहाँ पर यमलिंगम मिलेगा। ये यमलिंगम मंदिर है। मंदिर अभी मैंने अंदर से दर्शन करके आया। मंदिर में जाने का रास्ता वहाँ साइड से रास्ता है। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये भी यहाँ पर। तो ये परिक्रमा मार्ग पे एक और मंदिर है। तो दोस्तों यमलिंगम से 1.5 किलोमीटर आगे आने पर आता है निरुतिलिंगम मंदिर। ये निरुतिलिंगम मंदिर जो है बहुत पीसफुल जगह पे है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये परिक्रमा जो है रियली बहुत अच्छी परिक्रमा है और इसकी परिक्रमा जब आप ये परिक्रमा पैदल करना चाहें तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 या 5 बजे से ये परिक्रमा शुरू कीजिए। अगर मैं यहाँ पर सुबह आया होता या कल रात को आया होता तो ये परिक्रमा मैं ज़रूर चल के ही करता। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अभी हमने निरुतिलिंगम के दर्शन किए और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैप लगा है। जैसे हमने परिक्रमा शुरू की थी ये इंद्रलिंगम से हम आगे बढ़े अग्निलिंगम, यमलिंगम और निरुतिलिंगम। अब हम पहुँचे हैं यहाँ वरुणालिंगम के यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा जो है अरुणाचल पर्वत का ये चक्कर है और बीच में भगवान श्री अरुणाचलेश्वर हैं। तो चलते हैं, अभी हम वरुणालिंगम के पास पहुँचे हैं। अब वरुणालिंगम से हम दर्शन करके फिर आगे की तरफ। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग में अभी तक मैं लगभग 10 किलोमीटर आगे आके अभी कुबेर लिंगम मंदिर के पास पहुंचा हूँ।
ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुबेर लिंगम मंदिर है, भगवान कुबेर को ये समर्पित मंदिर है। बहुत अच्छा ये परिक्रमा है। यहाँ पर परिक्रमा में जगह जगह पे शेल्टर बनाए गए हैं, बहुत सारे कुंड हैं। ये 9 लिंगों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे ऋषियों के महर्षियों के आश्रम भी हैं और भगवान अरुणाचल पर्वत का भी जो दर्शन होता है ये पूरे परिक्रमा मार्ग से बहुत बढ़िया से होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये परिक्रमा करके। और आगे चलते हैं, अभी आगे हम आपको मैं और बताता हूँ ये परिक्रमा मार्ग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। दोस्तों जैसे आप कुबेर लिंगम से दर्शन करके आधा किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी इडिक पिलियार नाम की। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इडिक पिलियार है। यहाँ पर लोगों को परिक्रमा करना पड़ता है और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा मंदिर जैसे दिख रहा है, तो लोगों को यहाँ से परिक्रमा के लिए जाना पड़ता है और उस गैप के अंदर से फिर ऐसे निकल के आना पड़ता है। अगर आप वो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि गैप बहुत छोटा है और एक छोटा बच्चा भी उसमें से नहीं आ पाएगा, लेकिन बड़े से बड़े और जो हेल्दी लोग भी होते हैं, जो फैट लोग भी होते हैं, वो उस गैप से अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ परिक्रमा के लिए और मैं अंदर से आता हूँ और हम देखते हैं कि मैं इस पतले से गैप से निकल पाऊँगा कि नहीं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ इस परिक्रमा मार्ग के अंतिम लिंगम पर, जिसका नाम है ईशान्य लिंगम। जी, श्री अरुणाचलेश्वर की जो परिक्रमा शुरू होती है वो अरुणाचलेश्वर मंदिर से होती है और उसके बाद पूरे अरुणाचल पर्वत का चक्कर लगाकर सारे लिंगों को दर्शन करके जो आखिरी जो लिंगम आता है वो ये ईशान्य लिंगम। अब हम ईशान्य लिंगम का दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर के पास जाएंगे। तो चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं और फिर आगे मंदिर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी दोपहर को मैं लंच करने के लिए आया हूँ। यहाँ मंदिर के पास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, छोटे बड़े बहुत सारे, लाइन से पूरा मार्केट ही है और मार्केट भर में बहुत सारे होटल्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पता किया 2-4 लोगों से, तो यहाँ पर होटल कन्ना नाम का एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी पॉपुलर है और लोगों ने कहा कि यहाँ पर वेज फूड अच्छा मिलता है, वेज खाने के लिए ये बेस्ट होटल है यहाँ पर मंदिर के आसपास। तो ये जो होटल है इसका होटल का नाम होटल कन्ना, जो राजा गोपुरम जो है वहाँ से थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आप किसी से भी पूछेंगे होटल कन्ना कहाँ पे है, जहाँ पे ब्राह्मण खाना मिलता है यानी वेज खाना मिलता है, तो लोग आपको बता देंगे होटल कन्ना। तो ये होटल कन्ना में मैं अभी आया हूँ और इन्होंने मुझे थाली दी है। ये थाली में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो राइस है, दही है और यहाँ पे सांभर है, 3-4 तरह के सब्जी दिए हुए हैं और ये इन्होंने खीर दिया है, साबूदाना का खीर दिया हुआ है, पापड़ दिया हुआ है। यहाँ साउथ में तो रोटी नहीं चलता है, चावल ही चलता है। तो ये चावल मील में दिया हुआ है। ये 100 रुपये का अनलिमिटेड मील है ये। तो 100 रुपये में आपको अच्छा एक थाली, वेज थाली मिल जाएगा आपको मंदिर के पास वाले एरिया में। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ होटल पे, खाना टेस्ट करता हूँ।